तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, जिसमें से आप समझ सकते हैं आपका 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर का पूरा इसी में से आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराए हैं। ये सेट ए, ठीक है, ये सेट सी, देख सकते हैं सेट डी, ई और एफ। बस इतने आप 5 से 6 प्रश्न पत्र याद कर लोगे ना, तो पूरे 75 के 75 नंबर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बढ़िया से। आप मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। आप तो धैर्य से शांति से देखते रहिएगा। देख सकते हैं आपका विषय कोड है 401, ठीक है, एमपी बोर्ड का। और यहाँ पर ये सेट नंबर बी, इससे पहले मैंने सेट ए करा दिया है। चलिए, आत्मकथ्य कवि के कवि है। आत्मकथ्य जो कवि है ना, आत्मकथ्य जो कविता है वो उसके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ने ये रची थी। करुण रस का स्थायी भाव, देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। शोक किसका है? करुण रस का स्थायी भाव। और ये श्रृंगार है ना, ये क्या है? श्रृंगार है। और श्रृंगार का जो होता है ना वो होता है रति। क्या होता है इसका स्थायी भाव? रति। रौद्र जो होता है ना उसका होता है क्रोध। रौद्र का क्या आ जाएगा स्थायी भाव? क्रोध। वत्सल जो है ना वो है आपका वात्सल्य रस का, ये आपका स्थायी भाव है। और ये है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के नाटक सम्राट किसे माना जाता है? हिंदी में जो नाटक सम्राट है वो किसको माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक के सम्राट माने जाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है ना वो यहाँ से अपन लिख देते हैं थोड़ा सा, कृतवाच्य। पहला होता है आपका कृतवाच्य। दूसरा है हमारा भाववाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। और तीसरा जाएगा भाववाच्य, कर्म वाच्य। तीसरा जाएगा भाव वाच्य। हो गया चीजें। तो ये आपका हो जाएगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए, गंतोक का जो अर्थ होता है, गंतोक मीन्स होता है पहाड़, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अगला है हमारा कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती क्या करते थे? कुश्ती। और भोलानाथ के पिताजी उनसे कुश्ती में कभी कभी हार भी जाते थे। देखिए, गोपियाँ योग को डेस का संदेश मानती है, कड़वी ककड़ी के समान। यहाँ पर लिख देते अपन कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। प्रेमचंद्र डेस के सम्राट माने जाते हैं। तो प्रेमचंद्र उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। आमरण में समास है। आमरण में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला है हमारा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ऐसी कौन सी क्रिया? तो आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकर्मक। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। अब आप देखते हैं सत्य सत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अपने को पता है योग के संदेश को स्वीकार नहीं करता। हाँ, मन ऐसा करता है लल्ला कि दूं तेर को 2-4 सपाटे, है ना। योग का संदेश जब लेके आए थे ना उद्धव, तो मन कर रहा था इसको कूट ले, थोड़े कूट ले। तो असत्य बात है। कड़वी ककड़ी कड़ी काचरी कड़ी जहर।
शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं, असत्य बात है, क्योंकि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद और ओज गुण। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सत्य बात है। राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक है, नहीं। राम जो पढ़ता है वो क्या है आपका, एक सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल सत्य बात है। और सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है और सोरठा भी, तो ये बात होगी आपकी असत्य। अब आइए आपकी जोड़ी, सही जोड़ी को देखते हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का आपका हो जाएगा प्रयोगवाद। रामचरितमानस एक क्या है, महाकाव्य पंचवटी, एक खंड काव्य, ध्यान सुनना। रामचरितमानस और कामायनी दो तो पूछते पूछते एक साकेत, ये सब क्या है, महाकाव्य है। सुदामा चरित्र और आपका एक और क्या नाम याद आया था अभी मेरे को, एक तो सुदामा चरित्र, एक पंचवटी, ये दोनों क्या है, खंड काव्य है, याद रहेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका मुजफ्फरपुर के निवासी। उल्लू बनाने का मतलब है मूर्ख बनाना। शिव पूजन सहाय का जाएगा माता का आंचल या माता का अंचल, भी बड़ा आपकी मात्रा भी नहीं भी रहे तो भी चलेगा, वही चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये बातें किसने कही थी, तो ये बातें मधुर चांदनी रातों की किसने कही, किसने कही थी, जयशंकर प्रसाद ने। आत्मकथ्य उनकी रचना है, याद आई। चलो, कुकर मुत्ता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मात्रिक छंद के प्रकार बताइए, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, याद रहेगा। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा प्रिय विधा है कहानी। जिन शब्दों में होने या करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। किसी दुकान का ना होना कटाओं के लिए वरदान है, क्यों है, प्रदूषण से बचा है। कड़वी ककड़ी का क्या लगता है, योग का संदेश। यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। बेटा सारा पेपर का सॉल्यूशन मैंने वैसे आपके लिए, हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो में प्रॉपर बनाता हूँ, उसमें मैंने आपको जितने भी मेरे सिंपल पेपर है वो दे दिए, प्लस साथ में मैंने आपकी जो निदात्मक कॉपी है उसको भी सॉल्व कर रखा है। मतलब लॉन्ग वीडियो को फोकस करोगे तो इससे 75 का 75 नंबर आने वाला है। अब रही बात यहाँ पर इस पेपर की, तो इस पेपर में से व्यक्ति आराम से 40 से 50 नंबर कवर कर लेगा। देखिए मैंने सब चीज़ें ऐड कर रखी है, ये लिस्ट रही आपके सामने, ये चलो, ये बच्चे बता बहुत दिन हो गए, ये बच्चे देखो आप, ये भी अपनी कोचिंग के बच्चे हैं। अब ध्यान से देखो, एक लिस्ट यहाँ पर है, ये कौन सी लिस्ट है, 70 यानी कि 65 वाली। एक है 70 से ऊपर वाली लिस्ट, जिसमें देखो 70 80 तक पहुँच गई लिस्ट, ठीक है, ये हो गई 83 तक। एक और लाइन है ऊपर वाली, ये देखो क्या उद्देश्य इसका बताने का, अभी समझ में आ भी आएगा। एक और है ये 90 वाली लिस्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ इन बच्चों के बारे में, ये लिस्ट देख सकते हैं। अब आपके निर्भर, यदि आप 60 वाली कैटेगरी में लेना चाहते हैं, 60 वाली कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, 4 सिंपल पेपर करने हैं, तो उससे आराम से 70 75% 80% तक कवर हो जाएगा। 6 पेपर आप करोगे तो बिल्कुल आप 95% के हकदार हो। और यदि आप निदात्मक कॉपी है, 6 मेरे मॉडल पेपर कर लोगे, कुछ मैंने और भी ओटी क्वेश्चन डाले हैं प्रश्न बैंक वाले, उन सबको कर लोगे, तो बेटा ये समझ लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। विश्वास करो या मत करो, ये मैंने कड़वा सच आपको बता दिया, कोई एक पेपर पढ़ के टॉपर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मेहनत करना है। इसी के साथ में अपन यहाँ पर इस पेपर को देखेंगे, बढ़िया से तैयारी करिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 11 12 हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको PDF के थ्रू। और जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ ना, अब बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको यहाँ पे बता रहे हो एप्लीकेशन में क्या अलग से चीज़ें मिलेगी, रियल मिलेगा, क्या करना पड़ा है, तो मैं बता दूँ उन बच्चों के लिए, मैं आपको पूरे नोट्स दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा, और कुछ चीज़ें मेरे को अनुभव, देखो मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे लगा कि हाँ अंतिम 1 घंटे पहले 4 घंटे पहले ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बच्चों तक डिलीवर करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा असली नकली, वो तुम्हारे हिसाब से देखो, मैं तो मॉडल पेपर कहूँगा बाबू, ठीक है। मेरे को लग जाता है अनुभव कि हाँ ये चीज़ें संभावित है, चांस है, तो अपन थोड़ा सा उनको बच्चों के लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश भी करते हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए बेटा, वो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने पेपर आउट जाएगा ही नहीं, वैसे मेरे इस तरह से डिजाइन की है मैंने कि पेपर आउट जाएगा ही नहीं। देखो भाषण नहीं कर रहा बेटा मैं, बच्चे को क्या समझ रहे हैं, कई बच्चे की यहाँ भाषण शुरू कर दिया, नहीं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। आपसे मेरा संपर्क करने का क्या दूसरा मकसद तो है ही नहीं यार, ऐसा तो है नहीं। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन में वो ऐड हो जाइए, रहेंगे मॉडल पेपर, लेकिन आपके पेपर आउट नहीं जाएंगे। बाकी चीज़ें आप इस पर इतना भरोसा इस पर कर सकते हैं
यदि अब तक लगता है विश्वास है तो जुड़िए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्री में भी चीज़ें दे रहा हूँ, पर अब एक साथ इंग्लिश है, बाकी मैथ्स है, सोशल साइंस, इनके लिए जुड़ जाइए तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अलग अलग विषय के लिए जुड़ोगे तो अलग अलग जुड़ जाइए, जैसा लगे। ये पेपर हो गया, लीजिए, और ये 22 हो गया, ये 23 हो गया। ओके भैया, अब यदि बात अपन करते हैं इनके सॉल्यूशन की, तो चलिए पीडीएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद में रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखनी है। हो गया इतना। इसके बाद में आप देख सकते हैं नागार्जुन रचनाएं, भाव पक्ष, ये हो जाएगा आपका कला पक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि परिचय, सूरदास का हो गया। यहाँ से आप भाव पक्ष देख सकते हैं, और ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को किस तरह विरागिनी में घी का काम किया। परशुराम ने के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए क्या तर्क दिए। इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर देख सकते हैं आप। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, करो जल्दी से। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पे लोग जाकर राम तो दिल रामान्य पुत्र स्वाहा, ये आपका चौपाई छंद होता है। स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, रचनाएं, यह भाषा शैली, अंतिम साहित्य में स्थान। यशपाल का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या क्या कमी खटकी। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर। 2 कर लिखने, 2 करने हैं, कोई 4 4 5 5 नहीं करके जाना है। नाटक एकांकी में अंतर, कोई भी 2 कर जाओ। संधि और समास में अंतर। ये जो चैनल है ना आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी आपको प्रॉपर तैयारी कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक भोक्ता के रूप में कब और किस प्रकार महसूस किया। योग्यता। मीठी बोली का महत्व अनुच्छेद लिखना है, ये अनुच्छेद कर देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है आपको, और जीव कस्बा वो अलग हो गया। 19 ये नाथ संबुद अनुभंजन आ रहा हो यूं कहूँ एक दास तुम्हारा। ठीक है, ये आपको करके जाना है। मुझे इतना। इसके बाद में तो ये आपको संदर्भ से व्याख्या कर, तुम्हारी यहाँ बास था बबुल, दंतरित मुस्कान, योग्य संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या लो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा। बाकी बेटा निबंध में आपको मैंने पहले से भी सेट ए में बता दी, वही निबंध करके जाना है। विज्ञान का चमत्कार। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, बार बार बोल रहा हूँ मैं हर वीडियो में, पर्यावरण प्रदूषण और छात्र जीवनानुशासन और खेल छात्र जीवनानुशासन और जीवन में खेलों का महत्व। चलिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप तक आने वाले कंटेंट पूरे प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।